ये है कि अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, नहीं ये लास्ट चीज नहीं है भाई, इसके बाद हाँ एक और चीज होगी, ये सेकंड लास्ट होगी। हाँ देखो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे इसके ऊपर, और आगे जो कंसेप्ट होएगा उसके अंदर भी इस चीज का यूज होएगा, इसके आगे जो कंसेप्ट वीडियो होगी, इसके आगे जो एक्सरसाइज होगी उसके अंदर भी, ठीक है। तो जब भी ये 0 हो, आप मेरे को एक बात बताओ, इसको आप कैसे लिख सकते हो? अभी अभी मैंने आपको इसकी 2 फॉर्म बताई, तो इसके सबसे पहले वाली फॉर्म, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो हाफ ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना इसको। एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई ये 0 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एग्जामिनर बोल रहा है ये 0 है, तो इस 2 को उधर भेज दो, 2 इंटू 0, ठीक है। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, क्या कंसेप्ट बताया था? अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 हो तो इसका मतलब वो नंबर इंडिविजुअली 0 है, तो इसका मतलब ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। अगर ये 0 है तो यहाँ से आपको मिलेगा कि भाई a इज इक्वल टू बी, यहाँ से आपको मिलेगा कि b इज इक्वल टू सी। इन दोनों को देखकर ही आप बता दोगे कि a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू सी है, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, आगे वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इन दोनों को देखकर ही आप बता दोगे। तो इसका मतलब ये है, जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 हो, तो इसका मतलब है कि ए बी और सी बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए बी और सी बराबर है। या फिर इसी चीज को वो एक और तरीके से कह सकता है, ए बी बी सी सी ए को उधर भेज सकता है, वो आपको ये बोल देगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ये 0 के बराबर हो या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसके बराबर हो, इफ दिस इज द केस, देन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो अगर उसने ये बताया तो समझ जाना कि a b और c की वैल्यू बराबर है। क्या है ये हमें नहीं पता, 5 है 10 है 15 है ये हमें नहीं पता, बट बराबर है इतना हम श्योर है, ठीक है। तो देखो भाई, एक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, काफी सारे एग्जाम में आए हुए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, ये इसने बता दी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए बी और सी बराबर है, तो ए बी और सी का रेशियो क्या आएगा? ऑप्शन डी। एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो कितना डायरेक्ट पूछ रखा है। ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। मैंने क्या बताया था? या तो बोलेगा इनको इधर ले आकर 0 या फिर इनको भी उधर भेज देगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स वाई और जेड बराबर है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो सीधी सी बात है, जहां पर भी y और z है वहां पर भी x रख दो, हर जगह x रख दो। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा 3x4 7x4 5x4, हर जगह x रख रहा हूँ। 7 और 3 10 और 5 15 x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर, y की जगह पर भी मैंने x रख दिया, तो 5x4 7x4 3x4, 7 और 3 10 और 5 15x4 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। हाँ, अगर x, y और z ये बराबर हैं तो आप इनकी जगह कोई वैल्यू भी रख सकते हो। आप इनकी जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कुछ भी रख दो। बस सिचुएशन ये है कि भैया नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। आप ये मत बोलना इन सब की जगह 0 रख दूं, 0 भी रख दोगे लेकिन तब रखना कि नॉट डिफाइंड ना आए। अब यहाँ पर तो 0/0 हो जाएगी, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड, वो चीज डिफाइंड नहीं है कि 0/0 पॉजिटिव इन्फिनिटी है नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये हम आज तक निकाल ही नहीं पाए हैं, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज रखेंगे जो सिचुएशन को नॉट डिफाइंड ना बनाते, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो। तो हम ये वैल्यूज क्यों रख रहे हैं? हम इसलिए वैल्यूज को रखते हैं ताकि कैलकुलेशन को आसान बना पाए। 2 और 3 क्यों रखूं भाई? दिमाग खराब अपना। 1 रखेंगे, तो जैसे ही आप इसके अंदर 1 रखोगे एक्स वाई और जेड की जगह, तो एक्स वाई और जेड सारे खत्म हो जाएंगे। 7 और 5 12 और 3 15, ऊपर भी 15 और नीचे भी 15, दोनों जगह 15 15 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन एक्स वाई और जेड की वैल्यू 1 है नहीं, हमने वैसे ही सोल्व करने के लिए यहां पर रखी है। हर केस में आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू 1 रख नहीं पाओगे,
ठीक है, क्यों नहीं रख पाओगे मैं बताऊंगा। हाँ, लेकिन हर केस में इन तीनों की जगह कोई भी एक चीज आप रख सकते हो। इन तीनों की जगह एक्स रख दो, इन तीनों की जगह वाई रख दो, जेड रख दो, कुछ भी रख दो, ए बी सी डी कुछ भी रख दो। ठीक है, क्यों आप कब नहीं रख पाओगे मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लो यहां पर एग्जामिनर ऐसे बोल देता कि 5x² इंटू वाई प्लस 7y² इंटू जेड, ये एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लस 3z² इंटू एक्स। अब मैं आपको बोल रहा हूं यहां से मुझे पता चला x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो वहां पर x y और z की जगह, तीनों की जगह x ही रख दो। तो ऊपर अगर आप x रखोगे तो मिलेगा 15x4। ठीक है जी, वैलिड। यहां पर हर एक x रखोगे क्यूब, तो यहां पर हो गया 15x3। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया x3 से x4 काटोगे तो x। तो अगर एग्जामिनर ये पूछता है तो आंसर आएगा x, यानी कि x y और z की जो भी वैल्यू है हमें नहीं पता, हमें पता कहाँ है, तो वो वाली वैल्यू आंसर आएगी। x की जो भी वैल्यू है वो आंसर आएगी, x तो हमें नहीं पता, तो इस केस में कैन नॉट से आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि x y और z सारे इक्वल हैं, इनकी जगह मैं 1 रख दूं 2 रख दूं, आपने भाग कर 1 रख दिया, तो ये तो अभी भी 1 ही देगा, नीचे इनको बदलने के बाद भी ये 1 ही देगा। ठीक है, तो आपने रैंडम वैल्यूज नहीं रखनी है, सिर्फ तभी रखनी है अगर आप रखना चाहो जब ऊपर और नीचे की पावर सेम हो, जब ऊपर और नीचे की पावर सेम हो। पावर सेम का क्या मतलब है, यहां पर भी ये टर्म x4 दे रहा है, ये भी x4 देगा, ये भी x4 देगा, सारे टर्म x4 देंगे, और ये भी x4 देगा, 2 इंटू 2, ये भी 4 ही है, ये भी 4 देगा, ये भी 4 देगा, तो ही आप 1 रख सकते हो बिना डरे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सिर्फ पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इक्वेशन करो, इफ x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू दिस, तो हमें सीधा सीधा पता चल गया भाई साहब कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो अब देखो यहाँ पर x की पावर क्या है 4, y की 4, z की 4, यहाँ पर इस टर्म की पावर क्या होगी, इस टर्म की पावर हो जाएगी x3, दोनों की जगह x रखोगे, इसकी भी x3, इसकी भी x3, तो अभी क्या होगा, ऊपर x4 आएगी, नीचे x3 आएगी, तो एक x रह जाएगा ऊपर। तो आप बता पाओगे आंसर, नहीं बता पाओगे, आंसर डिपेंड करता है x के ऊपर, कि भाई x की क्या वैल्यू है उसके ऊपर आंसर डिपेंड करता है, तो आप नहीं बता पाओगे, सिंपल सी बात है। अगर आप 1 रखते तो 7 और 3 10 और 5 15 बटे में 3 5, फिर 5 आंसर हो जाना था। तो इस केस में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कैन नॉट से। आप हर एक की जगह x रख कर देख लो, तो ऊपर आएगा 15x4 और नीचे आएगा 3x3। ठीक है, x3 से एक क्यूब गया, 3 5 15, तो आंसर 5x आना चाहिए, बट हमें x की वैल्यू तो पता नहीं है जी। हाँ, ऐसे केस में आंसर अगर आपको ऐसे मिल जाए 2x 5x है, या फिर ऐसे मिले 2x 4x 5y एंड 3z, तो कौन सा आंसर दोगे, ये 5y। xyz बराबर तो है, वो आपने x मान लिया, एग्जामिनर ने थोड़ी बोला है, xyz बराबर है, आंसर 5x है, तो भाई 5y भी आंसर ही है, फिर 5y कर दोगे। फिर कैन नॉट से मत करना, पावर अलग है, मैं तो कैन नॉट से कर दूंगा, क्या आप तो उसने वेरिएबल के टर्म्स में ही दे रखे हो आंसर। ठीक है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, z इज नॉट इक्वल टू 0, और हाँ, अब की बार उसने क्या किया, एग्जैक्टली सेम काम किया है, बस चीजों को रेसिप्रोकल वेरिएबल्स यूज कर लिए। एक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम का, a² b² c² इक्वल टू abc है, बस abc की जगह उसने 1/x 1/y 1/z यूज कर लिए। तो इस केस में आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो a इक्वल टू b इक्वल टू c, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, 1/x इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/z। अगर 1/x 1/y 1/z बराबर हैं, तो वो तभी होंगे ना जब x y z और बराबर होंगे। तो ये रहा ऑप्शन डी, मेंटली करने के क्वेश्चन है सारे। देन द रिलेशन अमंग दिस, तो इनका क्या रिश्ता है, ये गूगल से हिंदी करवाई थी, संबंध, वैसे रिश्ता और संबंध चलो ठीक है, ऐसी क्या बात है, रिश्ता भी ठीक है। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो ए बी और सी में क्या संबंध है, तो देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को जब आप इसके ऑप्शंस देखोगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या आएगा वो उसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्या आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि मैं इस ऑप्शन को चेक करके देखूं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले इस ऑप्शन को चेक करने का दिल तो नहीं करेगा ना कि a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, तो मैं 1 2 3 मैं अनइक्वल लेकर देखूं कि सर मैं तो पहले अनइक्वल लेकर देखूंगा पहले पर ही ऑप्शन, ऐसे नहीं करना चाहिए नेचुरली आपका दिमाग काम, इक्वल लेकर देखूं।
उसके बाद फिर बाद वाले देखेंगे, ठीक है। तो आप एक 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 यहाँ पर रखोगे तो 1 1 1 3 इंटू 3 9 इक्वल टू 1 1 1 3 का स्क्वायर 9। ये तो भाई बिल्कुल ठीक बात है। अदरवाइज अगर इसको आप तरीके से करोगे तो कैसे होएगा वो देख लो। देखो 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये जो काम है ना, ये मेंटली करने के काम है, कहीं इतना बड़ा नहीं लिखना चाहिए हमें एग्जाम में, मैं आपको बताऊं। चाहे थोड़ा सा सोचने में टाइम लगा दो, आप ये सोच लो यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा। अब देखो ये मैंने लिख दिया, अदरवाइज आपने क्या लिखना था सीधा, कौन सा स्टेप, यहाँ पर 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर 3c स्क्वायर है। जी हाँ, यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो आएगा ही, तो उसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, कट जाएगा ना। एक a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से एक a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो आपको सीधा ये लिखना चाहिए 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आपने इधर भेज दिया, तो इधर क्या बचा 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। अब दोनों तरफ 2 कॉमन है कि नहीं है ये बताओ मेरे को। 2 2 2 2 2 2, तो हर एक 2 को काट दो, 2 को काट दो। अब क्या मिला आपको, आपने सिर्फ यही लिखा एग्जाम के अंदर, मैंने बोला ये नहीं लिखना, सिर्फ यही लिखा। और जब आपने 2 काटा तो आपको मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू ab bc ca। इसका मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर रियल a b c इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ अब आप बोलोगे सर आपने हमें ये बताया था b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस c, लेकिन यहाँ पर फिर आपने क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि माइनस ab माइनस bc। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया है, देखो a प्लस बी स्क्वायर का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो a माइनस बी स्क्वायर मैं पूछ सकता हूं, मैं यही बोल सकता हूं कि भाई b की जगह माइनस बी कर दो, क्या दिक्कत है। तो यही काम उसने किया है, उसने बस एक वेरिएबल का साइन बदला है। कौन से वेरिएबल की जगह उसने क्या लिखा है ये देखते हैं। वो कैसे पता चलेगा, देखो नेगेटिव साइन यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन दोनों जगह ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो दोनों जगह मतलब प्रेजेंट है, बी है पनौती, जो दोनों जगह प्रेजेंट है, बी के कारण नेगेटिव आया है। ठीक है, तो यहां पर आप सिर्फ एक काम लो, b की जगह माइनस बी रखो इसके अंदर, देखो क्या होएगा। और जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बी सी सी ए होता है, तो इसका मतलब होता है कि a बराबर है b बराबर है c। इसका मतलब होता है कि ये ट्रू है। अब मैं यहाँ पर b की जगह माइनस बी रखूंगा तो a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होएगा। इधर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, किसी भी चीज को नेगेटिव कर लो, इधर इधर क्या होएगा माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। अब यहां पर भी b की जगह माइनस बी रखना पड़ेगा, तो जब उसने b की जगह माइनस बी रख दिया तो, और उसने ये बोला है कि अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये ट्रू होगा, समझ गए। उसने सिर्फ क्या किया है, b की जगह माइनस बी किया है, तो आप भी क्या करो, उसने इसके अंदर b की जगह माइनस बी किया है, आप भी अपनी जो कंडीशन ट्रू है उसके अंदर b की जगह माइनस बी कर लो। इसका मतलब अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू सी, समझ गए। अब देखते हैं a प्लस सी बाई बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, b के टर्म्स में सब कुछ लिख देते हैं। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है माइनस बी, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है माइनस बी, और नीचे b है ही, तो माइनस 2b ओवर b यानी कि -2। सिंपल सी बात, मैंने क्या किया कि b के टर्म्स में लिख दिए सारे, चाहे c के टर्म में लिख दो चाहे a के टर्म में लिख दो, लेकिन मेरे को इजी लगता है भाई जो माइनस वाला है उसके टर्म में लिख देता हूँ, झंझट ही नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई तो अब अगला क्वेश्चन करना पड़ेगा भाई साहब, करो। a b c आर नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो कभी कभी क्या होगा, आपको यहाँ पर आपको सारे पॉजिटिव देखने की मान लो आदत है, तो कभी कभी क्या होगा आपको 2 साइन नेगेटिव दिखेंगे। 2 साइन नेगेटिव क्यों दिखेंगे, बिकॉज उसने किसी एक वेरिएबल को नेगेटिव लिया है, उसने किसी एक वेरिएबल को नेगेटिव लिया है। अगर वो सारों को पॉजिटिव लेता तो आता a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, जैसे कि मैंने अभी बताया है। लेकिन ये बताओ दोनों जगह कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है, पनौती कौन है इस बार, सी दोनों जगह प्रेजेंट है, सी नेगेटिव का उसने लिया है। इसका मतलब है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू माइनस सी, ये चीज ट्रू है। ठीक है,
अब देखें, तो जहां पर भी ए और बी है उसकी जगह माइनस सी पुट कर दो। तो ए की जगह माइनस सी पुट करूंगा तो माइनस सी का स्क्वायर, जहां पर भी स्क्वायर होगा तो मैं साइन की टेंशन नहीं लूंगा, मैं सीधा बदल दूंगा। समझ गए? जहां पर भी स्क्वायर होगा मैं साइन, आपको दिख रहा होगा ना, ये हाँ दिख तो रहा है, जहां पर भी स्क्वायर होगा मैं साइन की टेंशन नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 में बदल रहा हूं सबको, सी स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। तो ए भी माइनस सी है, बी भी माइनस सी है, तो सी स्क्वायर, बी इंटू सी, ए और बी की जगह स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, ए और बी की जगह, दोनों की जगह मैंने माइनस सी स्क्वायर माइनस सी रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। अब देखो, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, ऊपर 3c स्क्वायर है, नीचे, तो आंसर इज इक्वल टू -3, दैट इज ऑप्शन बी। डाटा इनसफिशिएंट नहीं आएगा इसका। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अगर आगे से वो, वैसे नॉर्मली तीनों साइन पॉजिटिव होते हैं तो होता है, तो अगर किसी भी एक वेरिएबल को अगर वो नेगेटिव रख देगा तो बिकॉज एक वेरिएबल दो जगह प्रेजेंट है, हर वेरिएबल दो जगह प्रेजेंट है, ए भी दो जगह प्रेजेंट है, सी भी दो जगह प्रेजेंट है, तो किसी भी एक वेरिएबल की जगह अगर उसने माइनस लगाया तो दो साइन नेगेटिव हो जाएंगे और आप निकाल लोगे। देखो फिर से, तो अब की बार उसने क्या बताया, उसने वही सेम चीज ही बताई है दोस्त, बस ये इसको यहां पर उठा कर ले आया। अगर आप इसमें अनकंफर्टेबल हो तो इसको वहां पर उठा कर रख सकते हो, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस पी सी प्लस सी है। तो अब तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, जब सारे साइन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर उसने क्या किया है, जहां जहां पर भी बी प्रेजेंट है वहां पर नेगेटिव है, यानी कि बी माइनस बी लिया गया है, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं। देखो, अब जहां जहां पर भी ए और सी है वहां पर माइनस बी डाल देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो डाल देते हैं। ए क्यूब यानी कि माइनस बी क्यूब, बी क्यूब, सी की जगह माइनस बी डालूंगा तो माइनस बी क्यूब, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ए की जगह माइनस बी, बी तो है ही, सी की जगह माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, तो 3b क्यूब, माइनस के बी क्यूब से प्लस का बी क्यूब गया, तो ऊपर माइनस बी क्यूब, नीचे 3b क्यूब, बी क्यूब से बी क्यूब गया, आंसर इज 1/3। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर साइन से थोड़े से अवेयर रहना, प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ जी। तो अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर, पता नहीं आया होगा कि नहीं आया होगा, वैसे आना चाहिए, कि सर आप ये बोल रहे हो कि किसी भी एक वेरिएबल को अगर वो नेगेटिव कर देगा तो दो जगह पर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर हमें 3 जगह पर साइन चेंज मिला या एक जगह पर साइन चेंज मिला, तो अगर कल को ये आ गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ए बी माइनस बी सी प्लस सी है, सिर्फ एक जगह साइन चेंज आ गया, क्योंकि अगर किसी भी एक वेरिएबल को नेगेटिव किया तो दो जगह साइन चेंज हो जाएगा। अब सिर्फ एक जगह आया तो, या फिर तीनों जगह आ गया तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर में, टेंशन मत लेना, ये बहुत ईजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ी देर में चर्चा करेंगे उसके ऊपर। ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स इफ ए बी सी इज इक्वल टू 3√3। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अगर ये चीज ट्रू है तो यहाँ पर पढ़कर आपको सीधा सीधा क्या पता लग गया, यहाँ पर पढ़कर आपको सीधा सीधा ये पता लग गया कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिस, देन इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो पीछे आते हैं। a b और c तीनों बराबर हैं और a b और c तीनों का प्रोडक्ट है 3√3। तो यहाँ से सीधा देखते ही पता लग रहा है तीनों बराबर है, तीन बराबर चीजों का मल्टीप्लाई करके 3√3 आया, तो हर एक की वैल्यू क्या है, √3। अगर आपको नहीं दिख रहा तो तीनों की जगह a पुट कर दो, तीनों बराबर तो है ही, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3√3। अब तो पता चल गया ना, a इज इक्वल टू √3। ठीक है, यानी कि a b और c तीनों जो हैं वो √3 के बराबर है। अब आगे, एंड x प्लस 1/x और x प्लस 1/x जो है वो बराबर है किसके, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो a की वैल्यू क्या है, √3,
ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू √3 है, तो √3 प्लस √3 प्लस √3 3/√3 डिवाइडेड बाई 3 से 3 कट गया। अदरवाइज आपको सिर्फ है तो वही आएगा √3। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। मेरे को एक बात बताओ, ये स्पेशल केस याद है कि नहीं? इसीलिए मैंने इक्वेशन बनाया, ये मैंने खुद बनाया है इक्वेशन, इसीलिए मैंने इक्वेशन बनाया है कि आपको थोड़ी सी पुरानी चीजें हो याद दिलाता रहूं बीच बीच में। अगर आप भूल भी गए हो तो टेंशन नहीं लेना, चीजों को रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। कम से कम एक चैप्टर को 3-4 बार आप जब रिवाइज करोगे तो जाकर मामला सेट होगा। ठीक, कम से कम बोल रहा हूँ वो मैं। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू √3 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दो रिजल्ट्स मैंने आपको बताए थे कि x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0, और एक और रिजल्ट है कि x⁻6 इज इक्वल टू -1। अगर ये है तो x⁻6 इज इक्वल टू -1। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम √3 है तो उस नंबर की पावर 6 इज इक्वल टू -1। अब इसमें मैंने क्या बोला था, या तो पावर जो है 6 के मल्टीपल में देगा या फिर 6 का गैप देगा, बस इसको देखना। तो देखो जरा, जहां पर भी 6 का गैप बना चीज खत्म, 0 हो जाती है। ठीक है, और ये क्या है? x⁻6, ये क्या है? x⁻6 रेज टू पावर 10, इसकी -1, इसकी वैल्यू -1 है। -1 की पावर इवन है या ओड है? इवन है, तो वो +1 बन जाएगा। आगे 3 है ही, तो आंसर विल बी 3 + 1 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C are non-zero real numbers if a plus b plus c is equal to 2√3, a² plus b² plus c² is equal to 4। तो देखो, आपको एक तो ये चीज बता दी एग्जामिनर ने, और एक आपको ये चीज बता दी a² b² c²। मैं नीचे ही लिख देता हूँ, a² plus b² plus c² is equal to 4। तो मैंने आपको बताया था ना, 3 भाई हैं, a plus b plus c, ये एक भाई है, और a² b² c² एक दूसरा भाई है, और एक तीसरा भाई है ab bc c है। और इन तीनों भाइयों में से कोई भी 2 भाई मिल गए तो तीसरे भाई का नाम आप बता सकते हो, ये मैंने बताया था। तो आपको ये 2 मिल रहे हैं तो तीसरा आप बता सकते हो कि नहीं? मेरे को सीधा बताओ, आप बता सकते हो, आप इसकी वैल्यू बता सकते हो और मेंटली बता सकते हो। इसका अगर होल स्क्वायर करोगे और उसमें से ये घटा दोगे तो उसका डबल आता है, उसका डबल आता है ना। तो मतलब कि इसके होल स्क्वायर में से इसको घटाकर हाफ कर दूं, आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है? तो ये चीजें मेंटली करने की। जहां पर आपको ये 2 दिखे तो आपको पता होना चाहिए भाई तीसरा मुझे पता है, और लिख लो कि ये है तीसरा, जरूरत पड़ते ही यूज कर दूंगा। इसका स्क्वायर क्या है? 2 दूनी 4 थी, 12 में से क्या घटाऊंगा? 4, 12 में से 4 गए 8, फिर करूंगा बटे में 2, क्योंकि उसका डबल इन्वॉल्व है ना अपने फॉर्मूले के अंदर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 4। अब यहां पर देखकर ये बताओ आपको कुछ स्ट्राइक किया कि नहीं? स्क्वायर प्लस b² प्लस c² की वैल्यू भी 4 है, ab bc ca की वैल्यू भी 4 है। और जब a² प्लस b² प्लस c² और ab bc ca बराबर होते हैं तो क्या चीज ट्रू होती है? अगर ये बराबर होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि a = b = c। इट मीन्स a b और c बराबर हैं, समझ गए? a = b = c। अब देखते हैं क्वेश्चन हम कर पाएंगे कि नहीं। अगर a b और c तीनों बराबर हैं तो यहाँ पर देखो ऊपर भी पावर 2 है, b × c पावर 2 है, तो एक 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 रख दो, सिंपल सी बात है। या फिर हर एक की जगह a रख दो, हर एक की जगह a रखोगे तो a² / a², a² / a², a² / a², एक 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 3 आंसर हो जाएगा। कैसे भी कर लो, आपका दिल करे वैसे। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, a b c आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, a + b + c की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो एक भाई की वैल्यू है और दूसरे भाई की, इसकी वैल्यू भी गिवन है, तो तीसरे भाई की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल लोगे ना, पिछले क्वेश्चन में ही बताया है। तो आप मन ही मन में ये निकाल सकते हो, सीधा एग्जाम में नोटबुक पर ये लिख सकते हो, a² + b² + c² क्या होएगा? इसके स्क्वायर में से इसका डबल घटा दूं तो इसका स्क्वायर क्या है? 3 × 3 = 9 दूनी 18, 18 में से 6, 18 में से 6 नहीं घटाने, इसका डबल घटाना। 18 में से 6 का डबल 12 घटाएंगे 6, 18 में से 12 गए 6। अब फिर से आपको देखकर पता लग गया कि a² b² c² भी 6 है और ये भी 6 है। इसका मतलब a² b² + c² = ab bc ca। और इसका मतलब क्या है? जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ये क्यों बराबर होते हैं? जब a b और c बराबर होते हैं।
तो आपको पता लग गया कि भाई साहब ए बी और सी बराबर हैं। हाँ जी। अब आगे एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि x प्लस 1/x ए के बराबर है, तो अब आपको ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए बी और सी की वैल्यू। हाँ, ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, ये तो आप बता दोगे, क्योंकि ए बी और सी बराबर हैं, तीनों को ए रख दो, ए प्लस ए 2a/a, तो ये तो आपको पता लग गया कि y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। बट ए की वैल्यू हमें चाहिए भी, कहाँ से मिलेगी? ऊपर कुछ बता रखा है, ये देखो, तीनों का जो सम है वो 3√2 है और तीनों बराबर है, यानी कि √2 ये √2 ये √2 ये, तभी 3√2 आएगा, तीनों बराबर है, तो ए की वैल्यू √2 है। ठीक है, तीनों की वैल्यू √2 है। तो अब यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा? अब एक और कंसेप्ट मैं पुराना आपका रिवाइज करवाऊंगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम √2 है और एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है। तो यहाँ से आपको दो चीजें पता लगती हैं, रिजल्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम √2 होएगा, तो उसका स्क्वायर प्लस 1/x² ये 0 होएगा, और x⁴ माइनस 1 होएगा। और यहाँ पर अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, यानी कि वो नंबर 1 है, -2 है, यानी कि वो नंबर -1 है। ये मैंने आपको बताया था। तो y की वैल्यू भी आ गई, x⁴ की वैल्यू भी आ गई। अब जो भी यहाँ पर पूछा गया है, ये भी मैंने खुद फ्रेम किया है क्वेश्चन, पिछला भी खुद फ्रेम किया था, आपको ये कुछ रिजल्ट्स भी इनके बहाने डिवाइस करवा दिए मैंने। तो देखो, तो ये क्या है? ये है भाई साहब x⁻12 की पावर y। तो x⁻12 दोनों तरफ पावर 3 कर दो, 4 3 12, दोनों तरफ क्यूब करोगे तो x की पावर 12 इक्वल टू -1, तो -1 की पावर y क्या है 1, -1 की पावर 1 तो -1 प्लस, अब y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 1 है। अब 1 की पावर में कुछ भी कर दो। अब आप बोलोगे सर मैं 12x की वैल्यू कैसे निकालूं? तो यहाँ से 12x की वैल्यू तो नहीं निकाल पाओगे। तो अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे करूं? निकालने की जरूरत ही नहीं है, 1 की पावर कुछ भी कर दो, चाहे 0 कर दो, चाहे पॉजिटिव कर दो, चाहे नेगेटिव कर दो, एक ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी कर दो, एक ही आएगा। तो +1, तो -1 + 1 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बोला था कि आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, अब उसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो जरा मैं आपको एक बार समझा दूं। मैंने आपको ये बताया है कि इफ a² + b² + c² इज इक्वल टू AB + BC + CA। रुको यार, फिर वहां पर जगह नहीं बची, हाँ चलो बची गई। तो इसका मतलब है A = B = C। ठीक है, इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू। फिर मैंने क्या बोला कि एग्जैक्टली इसी आइडेंटिटी को एग्जामिनर यूज करेगा और आपको ये देगा वो, कि A² + B² + C² है, बी सी या ए किसी भी एक को नेगेटिव में यूज कर लेगा। मान लो उसने सी की जगह -c यूज कर लिया, उसने सी की जगह -c यूज कर लिया, किसी भी एक वेरिएबल की जगह नेगेटिव यूज कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी ए बी, जहां पर भी सी आ रहा है वहां पर माइनस आ जाएगा, -BC -C है। तो इसका मतलब आपने क्या करना, आपने सिर्फ ये पहचानना है, अगर यहाँ पर दो नेगेटिव हैं तो इसका मतलब किसी भी एक वेरिएबल को उसने नेगेटिव किया है, और जो वेरिएबल दोनों जगह पर मौजूद है, दो वेरिएबल दोनों जगह पर मौजूद है, इसका मतलब नेगेटिव उसके कारण आया है, दोनों जगह पर सी मौजूद है, तो आपने सिर्फ सी को -c से रिप्लेस कर देना है। तो जैसे ही आपको ये दिखे तो आपने बोलना है, अच्छा मतलब a = B = -c। फिर मैंने ये बोला था कि आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है भाई साहब कि ये रंग दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि सर आपने तो बोला कि ये तीनों पॉजिटिव है, वो आपने बता दिया, फिर आपने बोला एक वेरिएबल को अगर नेगेटिव रखेगा तो दो जगह नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर कल को एग्जामिनर ये दे दे इफ A² + B² + C², अब तक हमने दो जगह नेगेटिव आपने बता दिया सर, अगर वो एक जगह नेगेटिव दे दे, मान लो यही दे दिया उसने, तो क्या होगा? आपने दो जगह नेगेटिव बता दिया, मान लो मैं एक जगह नेगेटिव भी बता दूं, तीनों जगह नेगेटिव दे दे तो क्या होगा? इस केस में क्या होगा? तो सुनो ध्यान से,
मैं आपको ये प्रूव करके ही बताऊंगा, लेकिन याद रखना है ना आपको, और इजीली याद रखना है। तो इजीली याद रखने के लिए तरीका बताऊंगा। देखो, जब तीनों जगह पॉजिटिव होगा तो कोई टेंशन है आपको? कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मैंने कई बार बता दिया। तो इसका मतलब a बराबर है b बराबर है c होगा। जब दो जगह नेगेटिव आएगा, दो जगह नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि एक वेरिएबल जो दो जगह मौजूद है वो नेगेटिव है, तो आप ये रख दोगे। इन दो के अलावा जो भी केस है, इन दो के अलावा जो भी केस है, जो भी आए आपका, तो a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0, ये तभी पॉसिबल है जब a b और c तीनों होंगे। किसी और केस में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें से किसी भी एक को प्रूव करके दिखा देता हूं, दूसरे के ऊपर वही लगा लेना, या फिर दोनों को दिखा दूंगा। चलो, इसको रब करके इसको प्रूव करके दिखा देते हैं, दोनों को ही दिखा देता हूं। देखो, पहले वाले को प्रूव करते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, ये रिजल्ट कैसे आया था? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कैसे आया था? मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड किया था, सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0 ऐसे किया था है। तो अब की बार मैं वही करने वाला हूँ। इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा और इसको प्रूव करूंगा। तो देखो, इन दोनों को मैं इधर लेकर आ रहा, इन सारों को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, इधर आकर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2ab, इधर आकर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2bc, इधर आकर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2c है। ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ, इक्वल टू 0 आएगा, ये सारे इधर आ गए। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट। अब मेरे को एक बात बताओ, 2ab माइनस का है, तो इसका मतलब मैं a b और माइनस का 2ab उठाऊंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। जी हाँ, बन जाएगा। और बी सी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मैं बी, एक बी यहाँ से उठाऊं, एक सी यहाँ से उठाऊं और एक ये उठाऊं, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। अगर माइनस का है सी ए, तो एक ए यहाँ से उठाऊं, सी यहाँ से उठाऊं, ये माइनस का है तो सी माइनस ए का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। हाफ इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, इस हाफ को भी उधर भेज दो तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 है और कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है। जाना पहचाना कंसेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है। कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है, इसका मतलब ये भी 0 है। ये दिख रहा है? थोड़ा सा डल लग रहा है ना, पीला यूज करते हैं। लेट अस यूज पीला, ये वाला है। तो ये भी 0 है, ये तो तड़कता भड़कता होएगा है ना। ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि a इज इक्वल टू बी, अगर इसको 0 रखोगे तो। और यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि a इज इक्वल टू सी, तो a b के भी बराबर है और a c के, इसका मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और यहां से आपको ये पता लग रहा है कि b प्लस सी इज इक्वल टू 0। मेरे को एक बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग। दो नंबर्स हैं जो बराबर हैं, क्योंकि भैया ए बी और सी बराबर हैं, हमें पता लग गया। तो बी और सी बराबर हैं, दो नंबर हैं जो बराबर हैं और उनका सम 0 है। ये कब पॉसिबल होगा? एक तो ये तब पॉसिबल होता है 2 और -2 हो, तो उस केस में बराबर नहीं होते। तो एक ही वो होएगा केस कि दोनों 0 हैं, दो नंबर बराबर हैं और उनका सम 0 है, इसका मतलब दोनों 0 हैं। अगर b 0 है, c 0 है, तो a भी 0 है, बिकॉज ये तीनों बराबर हैं। तो ये केस तभी पॉसिबल है जब a b और c तीनों 0 हैं। तो मैं आपकी टेंशन खत्म करना चाहता हूँ। कैसे? इसके बाद मैं फिर से बताऊंगा आपको ये कैसे याद रखने हैं, और 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा, वो टेंशन मत लो। मैं बोल रहा हूँ 100% गारंटी है, 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हो ही नहीं सकता कि आप भूल जाओ। अब मैं एक बार और बताऊंगा तो उसके बाद। ठीक है, अब हम दूसरे वाले केस को प्रूव करते हैं। तो हमने एक नेगेटिव वाला केस प्रूव कर दिया। अब 3 नेगेटिव वाला केस अगर मैं प्रूव करना चाहूंगा तो देखो, मान लो आप बोलोगे सर 3 नेगेटिव वाला केस प्रूव करो, तो क्या हो जाएगा? ये तीनों इधर आकर पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस का ए बी, प्लस का बी सी, प्लस का सी ए। मैंने 2 से गुणा कर रखा है, 2 से डिवाइड कर रखा है, सारे प्लस हो जाएंगे यहाँ पर। तो चलो ठीक है, सारों को प्लस कर देता हूँ, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर 7 हो गए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, c प्लस a का होल स्क्वायर प्लस बनेगा। और कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है, तो इसका मतलब ये 0, ये 0, ये 0। मैंने सबको 0 के साथ इक्वेट कर दिया। अब यहां से आगे वाली कहानी चलेगी।
या तो आप सीधा सीधा यहाँ देख कर अंदाजा लगा सकते हो कि ए और बी का सम 0 है, ठीक, और बी और सी का सम 0 है, और सी और ए का सम 0 है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये तीनों 0 होंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। या तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो, या फिर a इज इक्वल टू माइनस बी, ए किसके बराबर है, माइनस बी के बराबर, और c इज इक्वल टू माइनस बी, सी जो है वो भी माइनस बी के बराबर है, ए भी माइनस बी के बराबर है, सी भी माइनस बी के बराबर है। इसका मतलब ए और सी बराबर हैं, तो ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। और यहां पर आप बोल रहे हो ए और सी बराबर है, ए और सी का सम 0 है, तो दो नंबर जो बराबर हैं और उनका सम भी 0 है, इसका मतलब दोनों 0 ही होंगे, तभी पॉसिबल है। इसका मतलब ए और सी 0 है, अगर ए 0 है तो ए और बी का सम 0 है, तो इसका मतलब बी भी 0 है। तो कैसे भी करके आप इसको प्रूव कर सकते हो, इनकी इक्वेशंस भी बना सकते हो, वैसे ही प्रूव हो जाएगा, या फिर जैसे मैंने बताया वैसे ही प्रूव कर सकते हो। अब आपको रटवाऊं, मेन काम क्या है कि सर हमें याद हो जाए और हम भूलें ना, तो वही काम करते हैं। अब वही काम करते हैं, देखो जरा। तो जो सबसे मेन आइडेंटिटी है जिसके ऊपर सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे मेन आइडेंटिटी क्या है कि इफ, अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, गारंटी है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, अगर ये है, देन इसका मतलब है, अगर आपको कोई बोले कि ये चीज ट्रू है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग कर रहा होगा, उसका माइंड थोड़ा नेगेटिव होगा, तो वो एक वेरिएबल की जगह नेगेटिव रख देगा, मान लो सी की जगह नेगेटिव सी कर देगा। तो सिंपल सी बात है, आप अपने रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, सी की जगह माइनस सी कर देंगे। मान लो कभी आपको ये मिला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप देखोगे कि दो जगह नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो वेरिएबल इन दोनों जगह प्रेजेंट है वो नेगेटिव है, तो सिर्फ यही चीज रखोगे, बस जो वेरिएबल इन दोनों जगह प्रेजेंट था उसकी जगह माइनस सी लगा दोगे। अब इसके अलावा दो ही केस बनते हैं दोस्त, इसके अलावा दो ही केस बनते हैं। देखो, या तो सारे पॉजिटिव हों, तो ये तो आपको याद ही है, अगर एक वेरिएबल को नेगेटिव रखोगे तो दो जगह नेगेटिव आ जाएगा। सारे पॉजिटिव हों तो आपको याद है, अगर दो जगह नेगेटिव आया है तो सीधी बात है जो वेरिएबल दोनों जगह प्रेजेंट है उसने कमीनबंदी की है वो नेगेटिव का है, ठीक है। इसके अलावा कितने केस बनते हैं, या तो दो जगह नेगेटिव होगा, या एक जगह नेगेटिव होगा, या तीनों जगह नेगेटिव होगा, या एक भी जगह नेगेटिव नहीं होगा। टोटल चार ही केस बनते हैं, या तो 0 जगह नेगेटिव होगा, या एक जगह, या दो जगह, या तीन जगह। दो जगह का आपको पता है, 0 जगह का आपको पता है। अब आगे करते हैं। अगर एग्जामिनर आपको बोले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको सारे पॉजिटिव हो वो केस याद है? जी हाँ। और जब दो जगह नेगेटिव आएगा वो याद है, वो उस वेरिएबल की वजह से होएगा जो दो जगह आया है। अब आप बोलोगे सर ये तो एक ही जगह है, तो ये 0 है, ये 0 वाला केस है, बस। तो आपको याद सिर्फ रखने हैं ऊपर वाले दो केस, याद सिर्फ ये रखने, उसके अलावा दोनों केस 0 हैं। ये चीज पॉसिबल ही तब है जब तीनों 0 होंगे। समझ में आ गई बात? इनके लिए एक ही कंडीशन है, तो ये तो आप याद रखोगे ही। हाँ, जब दो जगह नेगेटिव का साइन आएगा, क्यों? क्योंकि हर एक वेरिएबल दो जगह पॉजिटिव है, तो इस केस में जो वेरिएबल इन दोनों जगह पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। उसके अलावा एक नेगेटिव दिया तो ये तभी पॉसिबल होगा जब सबको 0 रखोगे, अदरवाइज ये ट्रू ही नहीं होगा। तीनों जगह नेगेटिव दिया तो इसका मतलब ये तभी ट्रू होगा जब ये तीनों 0। सिंपल सी बात है, समझ गए? अब इनके ऊपर एक आध इक्वेशन कर लें, उसके ऊपर तो मैंने आपको करवा दिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो, जो भी है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, समझना ज़रूरी है कि ये ऊपर वाली और ये जो नीचे वाली है, ये दो ही याद रखें। बाकी तो मतलब याद हो गई, लेकिन जैसे मैंने याद करवाई है वैसे याद रखें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब आप देखोगे कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक जगह नेगेटिव है। अगर एक वेरिएबल को नेगेटिव किया गया होता तो दो जगह नेगेटिव का साइन मिलता है, दो वेरिएबल को नेगेटिव किया गया होता तो भी दो जगह नेगेटिव का साइन मिलता। अब ये मत सोचना, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर अगर दो वेरिएबल को नेगेटिव कर दिया गया होता, तो मैं आपको दिखा देता हूं।
लेट मी शो यू। किसी भी एक को नेगेटिव करूंगा दो जगह नेगेटिव आएगा, आपको पता लग गया। अब किसी भी दो को नेगेटिव कर देता हूं, ए की जगह माइनस ए यूज करूंगा और बी की जगह माइनस बी यूज करूंगा, और फिर उसके बाद तीनों को नेगेटिव करके दिखा दूंगा। तो यहां पर तो पॉजिटिव ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ए और बी दोनों नेगेटिव हैं, तो ये हो गया ना पॉजिटिव। अब यहाँ पर या तो बी पॉजिटिव होगा या तो बी प्रेजेंट होगा या ए प्रेजेंट होगा, दोनों को नेगेटिव कर देंगे। यहाँ पर बी प्रेजेंट है तो माइनस का बी सी, यहाँ पर ए प्रेजेंट है तो माइनस का सी है, तो दो ही जगह नेगेटिव हुआ ना। जब हमने एक वेरिएबल को नेगेटिव किया तो भी दोनों जगह ही नेगेटिव हुआ, जब दो को नेगेटिव किया तो भी दो जगह ही नेगेटिव होगा, जब तीन को नेगेटिव करोगे तो भी दो जगह ही नेगेटिव होगा। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा दो को नेगेटिव किया है या एक को नेगेटिव किया है? आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर वो ए को नेगेटिव करे, बी को नेगेटिव करे, आप सी को नेगेटिव मान लो। आप यहाँ पर दोनों जगह कौन सा प्रेजेंट है? सी प्रेजेंट है, तो आप ये मान लो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू माइनस सी, वो एक ही बात है। माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू सी, एक ही बात है। अगर तीनों को नेगेटिव लेगा ना भाई साहब, वो तीनों को नेगेटिव लेगा तो तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब मैं अभी गलती से बोल गया कि तीनों को नेगेटिव लेगा तो भी दोनों की जगह तो भी दो नेगेटिव के साइन आएंगे। आई टेक दोज वर्ड्स बैक। अगर तीनों को नेगेटिव लेगा तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि दो नेगेटिव नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव प्लस। ठीक है, तो आपको ऊपर वाली कंडीशन और नीचे वाली कंडीशन अलग अलग थोड़ी है भाई। ए बराबर है बी बराबर है माइनस सी, माइनस ए बराबर है माइनस बी बराबर है सी। तो हमेशा ये देखना है जब भी दो नेगेटिव होंगे तो जो वेरिएबल दोनों जगह प्रेजेंट है उसको माइनस ले लो, खेल खलास। इसके अलावा अगर आप बोलोगे भैया सिर्फ एक जगह नेगेटिव है या तीनों जगह नेगेटिव है, तो एक ही केस हो सकता है, ए बराबर है बी बराबर है सी बराबर है जीरो, खत्म करो कहानी। तो ये सारा जीरो हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई ये सारा जीरो हो जाएगा। अब 3 रेज टू पावर ए की वैल्यू है 0, किसी भी चीज की पावर 0 रखोगे तो क्या आएगा 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0, तो 3/1 3, आंसर इज ऑप्शन सी। समझ गए? आगे बढ़ते। तो भैया तीनों जगह नेगेटिव है, यहाँ कैसे है? अब आप बोलोगे तीनों जगह पॉजिटिव है, बिकॉज इज इक्वल टू के उस साइड लेकर जाओ ना। हम अब तक जो काम ये कर रहे थे तो इज इक्वल टू के उस साइड इनको रख रहे थे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो तीनों जगह पॉजिटिव तभी होएगा जैसे कि मैंने बताया, जब तीनों चीजें 0 हो चुकी होंगी। तो तीनों की जगह 0 रखो, यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 1, 4/1 आंसर विल बी ऑप्शन है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब ये लास्ट कंसेप्ट हो जाएगा इस वीडियो का। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है, ये जानी मानी लग रही है, देखी दाखी लग रही है, क्या है ये? है क्या ये? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही तो खोल रखा है, वही है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर ये 0 है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 0 है, यही तो है ये है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 0 है। तो सिंपल सी बात है, अगर एग्जामिनर आपको ये बोलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c है, तो आपको सीधा सीधा पता है भाई साहब ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, और अगर वही 0 हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है, सीधी दिखती ही बात है। तो अगर आपको ये बोलेगा तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 0 है, आपको ये बताना चाहिए। क्लियर? अगर इसके अंदर एग्जामिनर थोड़े से साइन बदल दे तो मैं आपको यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूं। देखो है क्या, ये है जो भाई साहब, ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, ये तो आपको पता ही है। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है ये, और अगर ये 0 है तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 0 है, और इसी कारण a प्लस बी प्लस सी 0 है। आपको ये पता होना चाहिए आइडेंटिटी आई कहाँ से। अब नीचे चलते हैं हम। अगर यहाँ पर दो जगह पर नेगेटिव आ गया, दो जगह पर नेगेटिव आ गया, तो ये क्यों आया होगा पता है? थोड़ी देर पहले वो दूसरी आइडेंटिटी में बताया है। इसका मतलब जो वेरिएबल इन दोनों जगह प्रेजेंट है, ये रंग कैसा लग रहा है इसके ऊपर? ठीक ठाक ही दिख रहा है। अगर जो वेरिएबल इन दोनों जगह प्रेजेंट है वो नेगेटिव का है, यानी कि उसने किया क्या है, बस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर b की जगह उसने माइनस बी कर दिया है, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो आप वहां पर क्या करोगे, सिर्फ b की जगह माइनस बी कर दोगे, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो है ये a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना है,
ये जो है ये a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c है। अब पिछली उस आइडेंटिटी के अंदर भी है, जब एक वेरिएबल को नेगेटिव किया वो आपको इजीली समझ में आ गया था है। उसके बाद जो अगले हैं उन्हीं में झंझट था। तो पिछली आइडेंटिटी के अंदर भी जो अगले थे उन सब की वो तभी पॉसिबल थे जब सबकी वैल्यू जीरो है। इसके अंदर भी तभी पॉसिबल है सबकी वैल्यू जीरो है। यहाँ पर फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। अब आप बोलोगे सर 2 बार नेगेटिव तो आपने बता दिया, अगर सिर्फ एक बार यहाँ पर नेगेटिव हो तो मैं बोल रहा हूँ अगर सिर्फ एक बार नेगेटिव होएगा तो फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। अगर आपने एक भी वेरिएबल को नेगेटिव किया तो एक वेरिएबल एटलीस्ट 2 जगह प्रेजेंट है तो 2 साइन तो चेंज होंगे। तो ये फॉर्मूला ही नहीं बन रहा। मतलब आप समझ रहे हो, फॉर्मूला बनाने की मैंने कोशिश की, फॉर्मूला ही नहीं बन रहा किसी चीज का। और ये एक ही केस में ट्रू होगा जब आप ए बी और सी सबकी जगह जीरो रख दोगे। जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो 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 जीरो, ये तभी जीरो को इक्वल हो रहा है। तो आपको याद सिर्फ ऊपर वाली 2 आइडेंटिटी रखनी है। क्या आपको याद रखनी है? जो मेन आइडेंटिटी है वो, और एक और चीज याद रखनी है कि अगर साइन चेंज कर दे तो। उसके अलावा इनको रटना मत, बिना वजह आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी आपको फालतू की चीजें नहीं रटवाना चाह रहा, बर्डन नहीं डालना चाह रहा। याद हमेशा ये रखनी है। बट मैंने आपको क्या चीज बताई है? मैंने सिर्फ ये बताई है कि अगर इनके अलावा थोड़ा सा भी वो चेंज करे, इनके अलावा थोड़ा सा भी चेंज करे तो वो केसेस तभी पॉसिबल हैं जब ए बी और सी जीरो है। यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो, और पिछली आइडेंटिटी में भी देख लेना। तो सिर्फ मेन आइडेंटिटी याद रखनी है और ये याद रखना है कि किसी भी वेरिएबल की जगह नेगेटिव वैल्यू वो यूज कर सकता है। बस बाकी केसेस आपको पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट करते हैं, वो प्रेजेंट हैं, बट उनको रटने की जरूरत नहीं। ऐसे ही इस केस में होगा। आप बोलोगे सर तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो तीनों नेगेटिव होंगे तो फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। ए प्लस बी माइनस सी कैसे भी करके फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। और ये एक ही केस में ट्रू होगा जब तीनों जीरो होंगे। समझ गए? तो जब ये खिचड़ी पकाई गई हो एग्जामिनर के द्वारा तो समझ जाना तीनों जीरो है, तभी ये पॉसिबल है। और वैसे नॉर्मली ये खिचड़ी वो नहीं पकाएगा है, बट ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मैंने आपको बता दी। अब चलो भाई देखते हैं। ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab माइनस 2bc प्लस 2c है। तो एक बार इनको इधर लेकर आओ। आप मेंटली भी ये काम कर सकते हो है? लेकिन समझाने के लिए मैं लिख कर करूंगा माइनस 2c। अब 2 जगह नेगेटिव का साइन यूज कर रखा है एग्जामिनर ने। 2 जगह नेगेटिव का साइन तभी आता है जब किसी एक वेरिएबल को, मतलब उस वेरिएबल की जगह ए की जगह माइनस ए, बी की जगह माइनस बी कर दिया हो। तो इन दोनों जगह पर कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो प्रेजेंट है? ए और ए। इसका मतलब देखो, अगर ए स्क्वायर, या फिर छोड़ो दूसरे तरीके से समझाते हैं। हाँ, इसका मतलब ए जो है वो नेगेटिव का है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। या फिर ऐसे वो उसकी तरह ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, अगर ए की जगह माइनस ए यूज किया है तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी जीरो है। ठीक है, तो देखो क्लियर है। अब उसने पूछा क्या भाई साहब? उसने ये पूछा है, तो इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, ए को उधर ले जाओ। अब इस चीज को कैसे भी यूज कर लो, इसको यूज करने के तो 50 तरीके हैं। बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, तो यहां दोनों जगह से 6 कॉमन लो, ऊपर आ जाएगा बी प्लस सी और नीचे है 2a, और बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? ए, तो ऊपर 6a नीचे 2a, तो 2 3 6 3। ठीक है, ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इधर लेकर आओगे ना इज इक्वल टू के, पूरा फॉर्मूला बनाने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा? ये सारे पॉजिटिव के हो जाएंगे ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 0। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन तो जाएगा, वही फॉर्मूला जो मैंने बताया। ये कब जीरो होगा? जब a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तभी। हाँ, अब इसकी वैल्यू बताओ भाई। तो सिंपल सी बात है, b प्लस सी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। b प्लस सी की वैल्यू क्या है? a को उधर भेजो, b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए। अच्छा, तो a बाई माइनस ए। ये सिचुएशन कई बार आती है एसएससी के द्वारा, रेलवे के द्वारा, सीडीएस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के अंदर कई बार आती है। सी प्लस ए की वैल्यू पुट कर दो। सी प्लस ए की वैल्यू क्या है? माइनस बी। बी को उधर भेजो, माइनस बी है। अच्छा, तो बी ओवर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू क्या है?
ए प्लस बी की वैल्यू, सी को उधर भेजो, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। तो समझ गए ना मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ। कई बार इसी फॉर्मूले के टुकड़े यहाँ पर गिवन होंगे तो यहीं से वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रखनी होगी। तो माइनस एक दैट इज -3, सिंपल ऑप्शन है। ठीक है, ये बताइए भाई साहब। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, जो उसने बता रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca है। तो मैंने क्या बोला था, अगर तीनों जगह पॉजिटिव हो तो भी काम चल जाता है, अगर दो जगह नेगेटिव हो तो इसका मतलब है एक वेरिएबल नेगेटिव कर रखा है, उसके अलावा कोई फालतू की छेड़छाड़ की है एग्जामिनर ने, तो इसका एक ही मतलब है कि ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज तभी ट्रू है जब ये सारे जीरो हो, तो ही ये जीरो के इक्वल आएगा। तो याद रखना आसान हो गया ना, सारे पॉजिटिव हो तो बेसिक सी बात है, मैंने आपको बताई है। अगर दो नेगेटिव हैं इस आइडेंटिटी में भी पिछली में भी, इसका मतलब एक वेरिएबल नेगेटिव किया गया है, उसके अलावा जो भी केस है इसका मतलब सारे वेरिएबल जीरो हैं, तभी वो सिचुएशन पॉसिबल है। देखो तो सारे वेरिएबल जीरो हैं, तो 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0, किसी भी की पावर 0 करोगे तो 1 ही आता है, तो 1 + 1 + 1, सो दैट इज 3। किसी भी नंबर की पावर 0 करते हो तो 1 ही आता है, 1 + 1 + 1 3।